नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज दिवाली शीघ्र ही आ गया। मार्केट में सब जगह पटाखे जल रहे थे। सेंसेक्स 160 पॉइंट ऊपर गया, 24,309 रुपया 9 पॉइंट में क्लोज हुआ। सेंसेक्स 80,074 में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी 921 पॉइंट ऊपर गई। गोल्ड भी 5 रुपया ऊपर गया, लेकिन मार्केट में 6,750 के आसपास ही मिल रहा है 22 कैरेट गोल्ड। मार्केट में न्यू हाई है। इसका क्या कारण है, इसके बारे में आज विश्लेषण करेंगे। क्या हो रहा है कि एफआईआईज बेच रहे हैं, तो उन्होंने एचडीएफसी बैंक में अपना पोजीशन कम करते गए हैं। 74% स्टेक था उनका एचडीएफसी बैंक में, वो धीमा होके अभी 55% के नीचे गया। क्योंकि वो 55% के नीचे गया, एमएसआई इंडेक्स में कुछ गैप ओपन हो गया और वेटेज 55% है, तो एमएसआई इंडेक्स से पैसा इसमें आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मार्केट का अनुमान है कि लगभग 3 या 4 बिलियन डॉलर अंदर आएगी। लेकिन इसी की खुशी में कल 3% एचडीएफसी बैंक को ऊपर कर दिया और आज भारत में 4% एचडीएफसी बैंक ऊपर गई। ये होप से, इस उम्मीद से कि एफआईआई बहुत सारा पैसा एचडीएफसी बैंक में डालेंगे। क्या वो डालेंगे या ना डालेंगे, उसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन मार्केट का ये अपेक्षा है कि पैसा अंदर आएगा। तो इसी कारण से आज एचडीएफसी बैंक ऊपर गई। एचडीएफसी बैंक निफ्टी में एक बड़ा कंपोनेंट है, वो बैंक निफ्टी के ऊपर खींची, और क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर गई, निफ्टी भी ऊपर गई। तो यही न्यूज़ है। सीलिंग से बहुत कम है, बहुत विंडो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को, एफआईआई को एचडीएफसी बैंक में खरीदने के लिए। दूसरा न्यूज़ और बहुत बड़ा न्यूज़ ये है कि जो फेडरल बैंक है उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। वो फेडरल बैंक लगभग 4% ऊपर गई। जो जून के क्वार्टर है, ईयर ऑन ईयर उनकी जो एडवांस है वो 20% ग्रो हुई 2.66 लाख करोड़ में। जो डिपॉजिट हुई वो भी ग्रो हुई, और रिटेल क्रेडिट बुक 25% ग्रो हुई, वेरस होलसेल क्रेडिट बुक सिर्फ 14% में ग्रोथ आई। तो रिटेल अभी 56% है टोटल एडवांसेस की, और होलसेल तो सिर्फ 44% है। तो ये बैंक रिटेल की तरफ बढ़ रही है। टोटल डिपॉजिट्स भी 20% ऊपर गई है, और जो खासा है वो तो थोड़ा कम हो गया, 31% से लेके 29% तक नीचे आ गया। तो टोटल इनकम भी बढ़ावा आया, 6,732.23 करोड़ हो गया। इससे साफ जाहिर है कि फेडरल बैंक का परफॉर्मेंस बहुत उम्दा है। अभी श्याम श्रीनिवासन जी जो करंट एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका टाइम कॉल हो गया, वो रिटायर होंगे। उसके बाद उनकी रिप्लेसमेंट पता लगाना पड़ेगा। अभी लगता है कि कोटक महिंद्रा के केवीएस मनियन को अप्रूव किया जाएगा एक एमडी के रूप में। इसी से ही बैंक का नेक्स्ट अगला ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को हमें देखना या मापना चाहिए। ये न्यूज़ आया है कि ज्योति लैब की स्टॉक्स 91% आज इस साल में इंक्रीमेंट आई है। इस साल में तो 91% इंक्रीज हुई है, लेकिन बीसीएस सेंसेक्स से बहुत ज़्यादा है, जो सिर्फ 26% ऊपर गई थी। मार्च 24 की क्वार्टर में रेवेन्यू टारगेट, एबिटा टारगेट, पैट सबको मिस कर दी ज्योति लैब्स ने। एबिटा थी वो 2.5%, जो पैट है उसे 9.9%, और जो सेल्स हैं वो 2.5% मिस कर दी। तो इसका कारण क्यों है कि वेदर कंडीशंस बहुत स्ट्रांग थी, बहुत समर बहुत तेजी था, तो इंसेक्टिसाइड्स, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स, बेसिकली मस्कीटो की तंग बहुत कम आई, तो इंसेक्टिसाइड्स का सेल बहुत कम हो गई है। लेकिन पर्सनल केयर, जिसने उनका फा नाम का एक ब्रांड है, और फैब्रिक केयर ब्रांड जो
ब्लू लिक्विड वो बेचते हैं ये, और हेंकेल सोप बेचते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। तो मैनेजमेंट की ये आशा है कि एक्सपेक्ट गुड मॉनसून, गवर्नमेंट की वेलफेयर मेशर्स और जो इन्फ्लेशन कम होने की चांसेस हैं, इन सब से डिमांड पिकअप होगी। मेरा क्या एडवाइस ये है, जब हमने खरीदा एक रेट था, उधर से ऊपर गया, ये तो स्पेकुलेटिव रिटर्न्स है क्योंकि अर्निंग्स नहीं ग्रो हुई। सो हो सकती है कि प्राइस वहीं रहे और अर्निंग्स स्लोली ग्रो होंगे। अभी के लिए बहुत अच्छा पोजीशन नहीं है, आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते हो। इस दाम बहुत ज़्यादा है, इसे कंसिडर नहीं किया जा सकता है। तो अगली न्यूज़ है हमारे बारे जोमेटो के बारे में। जोमेटो ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की लाइसेंस अप्लाई की थी, अभी लाइसेंस अप्रूव नहीं हुई। उन्होंने बोल दिया कि वो लेंडिंग में नहीं जाने चाहते हैं, उनका कोर एरिया नहीं है, तो वो उन्होंने एप्लीकेशंस विड्रॉ कर दी। तो जोमेटो ने तो एप्लीकेशन वापस ले ली, जिन्होंने वो आरबीआई से पूछा था कि हमें लाइसेंस दीजिए एनबीएफसी खोलने की। तो ये था जोमेटो की न्यूज़। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, उसमें एक बड़ा न्यूज़ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने ये बताया है कि टोबैको कंपनी में और रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप कायम होगा, लेकिन शेयर होल्डिंग ऊपर नहीं जा सकती। नई सिगरेट फ्रेंचाइजीज खोल नहीं सकते। सिगार को भी इंपोर्ट करना कब बैन है। इन सब के बावजूद आईटीसी का दाम सिर्फ आधे % गिरा और जीएसटी और गोल्डन टोबैको का दाम और बड़ा गिरा। गॉडरेज फिलिप्स का भी दाम बहुत सारे गिरा, इसीलिए क्योंकि आईटीसी को राइटिंग ऑन द वॉल पता था। उनको पता था कि सिगरेट से उनका काम नहीं चलेगा, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो अनेक ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं, जैसे बिंगो, आशीर्वाद और वैसे बड़े ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं। उनके पास 5-6 ऑलरेडी 100 करोड़ के ऊपर की ब्रांड्स हैं, और ये ब्रांड बिल्डिंग से बहुत स्ट्रेंथ होके वो एक बड़ा फूड कंपनी होगा। आपको ये पता होगा कि आईटीसी ऑलरेडी जो है ब्रिटानिया को ओवरटेक कर चुकी है और भारत की सबसे बड़ी पैकेज फूड कंपनी भी बन चुकी है। तो ये था आईटीसी का न्यूज़। आईटीसी में एक आईटीसी इन्फोटेक का नाम का एक आईटी कंपनी भी है। तो आईटीसी खूब परफॉर्म करेगी, आपको आराम से वेट करना पड़ेगा। आदि नवोदय गोदरेज और जमशेद गोदरेज के बीच जो सेटलमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। आदि नवोदय गोदरेज है जो गोदरेज इंडस्ट्रीज में 12.5% ऋषभ नरोजी के पास थी, उनसे वापस खरीद ली, और उससे क्लियरली दोनों ग्रुप्स के बीच से सहमति के बीच से जो सेटलमेंट हुई उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। ऑल लिस्टेड कंपनीज आदि गोदरेज और उनके बच्चों के पास होंगे, और अनलिस्टेड कंपनी स्मिता कृष्णा और जमशेद गोदरेज के पास होगी। सेबी ने एक नया ऑर्डर किया है, उससे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उसमें से 2000 करोड़ की इनकम काटेगी। तो निखिल कामत ने बताया है कि वो ये डिलीवरी में भी बिना पैसा बिना ब्रोकरेज डिलीवरी नहीं कर सकते, वो भी डिलीवरी लगाएंगे। और उन्होंने अपस्टॉक जैसे कंपनी को वेल्डर रेफरेंस में क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने स्टार्ट के समय फ्री बोल रहे थे, अभी पैसा दे के ही ट्रेड कर सकते हैं उन कंपनियों में। पेटीएम बैंक्स को उनकी जो ऑडिटर हैं जैसी भला, उन्होंने गोइंग कंसर्न करने से रिफ्यूज कर दी। उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये गोइंग कंपनी नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और इन कंपनी से जूझ कर बाहर आना बहुत मुश्किल है। मेरा ख्याल है ये पेटीएम बैंक के लिए और ट्रू नहीं है, सारे पेटीएम के लिए भी ट्रू है कि ये कंपनी लगभग ब्लैंक हो चुकी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।